हरे कृष्णा। जब उस बालक ने तिनका उठाकर कहा कि मैं इसी से उस नरभक्षी राक्षस को मार डालूंगा, यद्यपि वे सब लोग दुख में डूबे हुए थे, तथापि उस बालक की अस्पष्ट तोतली बोली सुनकर सबके हृदय में सहसा प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब यही अपने को प्रकट करने का अवसर है, यह जानकर कुंती देवी उन सबके निकट गईं और अमृतमय वाणी में उन मृतक तुल्य मानवों को जीवन प्रदान करते हुए सी बोली। इस प्रकार से ब्राह्मण की कन्या और पुत्र के वचन संबंधी 158वां अध्याय पूर्ण हुआ। कुंती जी ने पूछा, ब्राह्मण, आप लोगों के इस दुख का कारण क्या है? मैं ये ठीक ठीक जानना चाहती हूँ। इसे जानकर यदि मिटाया जा सकेगा तो मैं मिटाने की चेष्टा अवश्य करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपोधने, आप जो कुछ कह रही हैं वह आप जैसे सज्जन पुरुषों के अनुरूप ही है, परंतु हमारे इस दुख को कोई मनुष्य नहीं मिटा सकता, क्योंकि इस नगर के पास ही यहाँ से 2 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे घने जंगल में एक गुफा है। उसी में एक भयंकर हिंसा प्रिय नरभक्षी राक्षस रहता है। उसका नाम है बक। वह राक्षस अत्यंत बलवान है। वही इस जनपद का और नगर का स्वामी भी है। वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य भक्षी राक्षस मनुष्य के मांस से ही पुष्ट हुआ है। उस दुरात्मा नरभक्षी निशाचर द्वारा प्रतिदिन खाई जाती हुई यह नगरी अनाथ हो रही है। इसे कोई रक्षक या स्वामी नहीं मिल रहा है। राक्षसोचित बल से संपन्न व शक्तिशाली असुरराज सदा इस जनपद, नगर और देश की रक्षा करता है। उसके कारण हमें शत्रु राज्यों तथा हिंसक प्राणियों का कभी भय नहीं होता। इसके लिए नियत कर दिया गया है कि 20 खारी अगहनी के चावल का भात, 2 भैंसे और 1 मनुष्य, जो वह सब सामान लेकर उसके पास जाता है, प्रत्येक गृहस्थ अपनी बारी आने पर उसे भोजन देता है। यद्यपि यह बारी बहुत वर्षों के बाद आती है, तथापि लोगों के लिए उसकी पूर्ति बहुत कठिन होती है। जो कोई पुरुष कभी उससे छूटने का प्रयत्न करता है, वह राक्षस उन्हें पुत्र और स्त्री सहित मारकर खा जाता है। वास्तव में वह यहाँ का राजा है। वह विक्रय गृह नामक स्थान में रहता है, परंतु वह न्याय के मार्ग पर नहीं चलता। वह मंदबुद्धि राजा यत्न करके भी ऐसा कोई उपाय नहीं करता जिससे सदा के लिए प्रजा का संकट दूर हो जाए। निश्चय ही हम लोग ऐसा ही दुख भोगने के योग्य हैं, क्योंकि उस दुर्बल राजा के निवास में राज्य करते हैं, यहाँ के नित्य निवासी हो गए हैं और इस दुष्ट राजा के आश्रय में रहते हैं। ब्राह्मणों को कौन आदेश दे सकता है अथवा वे किसके अधीन रह सकते हैं? ये तो इच्छानुसार विचरने वाले पक्षियों की भांति देश या राजा के गुण देखकर कहीं भी निवास करते हैं। नीति कहती है, पहले अच्छे राजा को प्राप्त करें, उसके बाद पत्नी की और फिर धन की उपलब्धि करें। इन तीनों के संग्रह द्वारा अपने भाई, जाति और पुत्रों को संकट से बचाया जा सकता है। मैंने इन तीनों का विपरीत ढंग से उपार्जन किया, अर्थात दुष्ट राजा के राज्य में निवास किया, कुराज्य में विवाह किया और विवाह के पश्चात धन नहीं कमाया। इसीलिए इस विपत्ति में पड़कर हम लोग भारी कष्ट पा रहे हैं। वही आज हमारी बारी आई है, जो समूचे कुल का विनाश करने वाली है। मुझे उस राक्षस को कर के रूप में नियत भोजन और एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। मेरे पास धन नहीं है जिससे कहीं से किसी पुरुष को खरीद लाऊं। अपने सुहृदयों एवं सगे संबंधियों को मैं कदापि उस राक्षस के हाथ में नहीं दूंगा। उस निशाचर से छूटने का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं देता, अतः मैं अत्यंत दुख से महासागर में डूबा हुआ हूँ। अब इन बांधव जनों के साथ ही मैं राक्षस के पास जाऊंगा, फिर वह निशाचर एक ही साथ हम सबको खा जाएगा। इस प्रकार वकवध पर्व में कुंती प्रश्न विषयक 159वां अध्याय पूर्ण हुआ। कुंती जी आगे पूछती हैं, ब्राह्मण, आपको अपने ऊपर आए हुए इस भय से किसी प्रकार का विषाद नहीं करना चाहिए। इस परिस्थिति में उस राक्षस से छूटने का उपाय मेरी समझ में आ गया है। आपका तो एक नन्हा सा पुत्र और एक तपस्विनी कन्या है, अतः इन दोनों का और
आपकी पत्नी का भी वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। विप्रवर, मेरे 5 पुत्र हैं। उनमें से एक आपके लिए उस पापी राक्षस की बलि सामग्री लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी तरह ऐसा नहीं करूंगा। एक तो ब्राह्मण, दूसरे अतिथि के रूप में प्राणों का नाश करना, मैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए ये करूं, ये कदापि संभव नहीं है। ऐसा निंदनीय कार्य नीच और अधर्मी जनता में भी नहीं देखा जाता। उचित तो ये है कि ब्राह्मण के लिए स्वयं अपने को और अपने पुत्र को ही निछावर करना चाहिए। इसी में मुझे अपने कल्याण को समझना चाहिए और यही मुझे अच्छा लगता है। ब्रह्म हत्या और आत्महत्या, मुझे आत्महत्या ही श्रेष्ठ जान पड़ती है। ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। इस जगत में उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। अनजाने में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में आत्महत्या कर लेना अच्छा है। कल्याणी, मैं स्वयं तो आत्महत्या की इच्छा नहीं करता, परंतु यदि दूसरों ने मेरा वध कर दिया तो उसके लिए मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। यदि मैंने जानबूझकर ब्राह्मण का वध करा दिया तो ये बड़ा नीच और क्रूरतापूर्वक कर्म होगा। उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझता। घर पर आए हुए तथा शरणार्थी का त्याग और अपनी रक्षा के लिए याचना करने वाले का वध यह विद्वानों की राय में अत्यंत निंदित कर्म है। आपद धर्म में के ज्ञाता प्राचीन महात्माओं ने कहा है कि किसी भी प्रकार की क्रूर और निंदित कर्म नहीं करने चाहिए। अतः आज अपनी पत्नी के साथ स्वयं मेरा विनाश हो जाए, ये श्रेष्ठ है, किंतु ब्राह्मण वध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। यह सब सुनकर कुंती देवी बोली, ब्राह्मण, मेरा भी यह स्थिर विचार है कि ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए। यूं तो मुझे भी अपना कोई पुत्र अप्रिय नहीं है, चाहे मेरे 100 पुत्र ही क्यों न हो, किंतु वह राक्षस मेरे पुत्र का विनाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा पुत्र पराक्रमी, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि सारा भोजन राक्षस के पास पहुंचा देगा और उससे अपने आप को भी छुड़ा लेगा। मैंने पहले भी बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस देखे हैं जो मेरे इस वीर पुत्र से भिड़कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। परंतु ब्राह्मण, आपको किसी भी तरह से ये बात कहनी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग मंत्र सीखने के लोभ से कौतूहलवश मेरे पुत्रों को तंग करेंगे, और यदि मेरा पुत्र गुरु की आज्ञा लिए बिना अपना मंत्र किसी को सिखा देगा तो वह सीखने वाले मनुष्य उस मंत्र का वैसा कार्य नहीं कर सकेगा जैसा मेरा पुत्र कर लेता है। इस विषय में साधु पुरुषों का ऐसा ही मत है। कुंती देवी के यूं कहने पर पत्नी सहित वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुंती से अमृत तुल्य जीवनदायक मधुर वचनों में प्रशंसा की। तदंतर कुंती देवी और ब्राह्मण ने मिलकर वायुनंदन भीमसेन से कहा, तुम ये काम कर दो। भीमसेन ने दोनों को तथास्तु कहा। इस प्रकार 160वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जब भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा, उसी समय पूर्वोक्त सब पांडव भिक्षा लेकर वहां आ गए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाला है। फिर उन्होंने एकांत में अकेले बैठकर माता से पूछा। युधिष्ठिर बोले, माँ, ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन कौन सा कार्य करना चाहते हैं? ये आपकी राय से अथवा स्वयं कुछ करने को उतारू हो रहे हैं? कुंती देवी ने कहा, बेटा, शत्रुओं को संतप्त करने वाला भीमसेन मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हित के लिए, संपूर्ण नगर को संकट से छुड़ाने के लिए आज एक महान कार्य करेगा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने यह असहाय और दुष्कर साहस क्यों किया? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं और नीच शत्रुओं के ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसको पुनः वापस लाना चाहते हैं, जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी सहित दुर्योधन को दुख के मारे नींद नहीं आती थी, जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह और दूसरे दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए और दुष्ट पुरोचन भी मारा गया, जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेके हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर धन धान्य से संपन्न इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई ही मानते हैं, उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है?
क्या आप अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठी हैं? आपकी बुद्धि लुप्त हो गई है क्या माँ? कुंती देवी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें भीमसेन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो ये निश्चय लिया है वह बुद्धि की दुर्बलता से नहीं लिया है। बेटा, हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रह रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमारी कानों कान खबर नहीं हो पाई है। इस घर में हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हम अपने पिछले दुख और क्रोध को भुला चुके हैं। पार्थ, ब्राह्मण के इस उपकार से उऋण होने का एक ही मात्र उपाय मुझे दिखाई दिया। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट न हो, जो उस उपकार को भुला ना दे। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना भी उपकार करे उसके कई गुना अधिक प्रत्युत्तर पुकार करके उसके प्रति करना ही चाहिए। मैंने उस दिन लाक्षागृह में भीमसेन का महान पराक्रम देखा तथा हिडंबा की घटना भी मेरी आंखों में समाई हुई है कि किस प्रकार भीमसेन ने हिडंब का वध कर डाला। इससे भीमसेन पर मेरा पूर्ण विश्वास हो गया है। भीम का महान बाहुबल 10,000 हाथियों के समान है। जिससे वह हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को वर्णावत नगर से ढोकर यहाँ लाया है। भीमसेन के समान बलवान कोई दूसरा नहीं है। वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ व्रजपाणी इंद्र का भी सामना कर सकता है। पहले की बात है, जब वह नवजात रूप में शिशु के रूप में था, उस समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था। जिस चट्टान पर यह गिरा वह इसके शरीर की गरुता के कारण चूर चूर हो गई थी। अतः पांडुनंदन, मैंने भीमसेन के बल को अपनी बुद्धि से भली भांति समझकर उस ब्राह्मण के शत्रु रूपी राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया है। मैंने ना लोभ से, ना अज्ञान से, ना मोह से ऐसा विचार किया है, अपितु बुद्धि द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्म अनुकूल निश्चय किया है। युधिष्ठिर, मेरे इस निश्चय से दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चुक जाएगा। दूसरा लाभ यह है कि ब्राह्मण और पुरवासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा। और जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मणों के कार्य में सहायता करता है वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, ये मेरा विश्वास है। यदि क्षत्रिय किसी क्षत्रिय को ही प्राण संकट से मुक्त कर दे तो इस लोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है। और जो क्षत्रिय इस भूतल पर वैश्य के कार्य में सहायता पहुंचाता है वह निश्चय ही संपूर्ण लोकों में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है। इस प्रकार जो राजा अपनी शरण में आए हुए शूद्र को संकट से बचाता है वह संसार में उत्तम धन धान्य से संपन्न एवं राजाओं द्वारा सम्मानित कुलश्रेष्ठ में जन्म लेता है। पौरव वंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में दुर्लभ विवेक विज्ञान से संपन्न भगवान व्यास ने मुझसे कहा था, इसीलिए ही मैंने ऐसी चेष्टा की है। इस प्रकार से 161वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर युधिष्ठिर बोले, माँ, आपने समझ पूछकर जो भी निश्चय लिया है अर्थात वह निश्चय उचित ही है। आपने संकट में पड़े हुए ब्राह्मण पर दया करके ऐसा विचार किया है। निश्चय ही भीमसेन उस राक्षस को मारकर लौट आएंगे, क्योंकि आप सर्वथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए उस पर इतनी दयालु हुई हैं। आपको यत्नपूर्वक ब्राह्मण पर अनुग्रह तो करना ही चाहिए, किंतु ब्राह्मण से ये कह देना चाहिए कि वे इस प्रकार मौन रहे कि नगरवासियों को ये बात मालूम ही ना पड़े। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युधिष्ठिर के इस प्रकार सलाह करके कुंती देवी ने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी। तदंतर रात बीतने पर पांडुनंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहाँ वह नरभक्षी राक्षस रहता था। बक राक्षस ने के वन में पहुंचकर महाबली पांडु कुमार भीमसेन उसके लिए अन्न को स्वयं खाते हुए राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। भीम के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित हो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर जहाँ भीमसेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहाँ आया। उसका शरीर बहुत ही बड़ा था। वह इतने महान वेग से चलता था मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर देगा। उसकी आंखें रोष से लाल हो रही थी। आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी। उसकी दाढ़ी, मूछें और सिर के बाल लाल रंग के थे। मुंह का फैलाव कानों के समीप तक था। कान भी शंकु के समान लंबे और नुकीले थे। बड़ा भयानक था वह राक्षस। उसने भौहें ऐसी टेढ़ी कर रखी थी मानो 3 रेखाएं उघड़ आई हों।
वह दांतों से अपने होंठ को गुस्से से चबा रहा था। भीमसेन को वह अन्न खाते देख राक्षस को क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने आंखें तरेर कर कहा, यमलोक की जाने से इच्छा रखने वाला ये कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे लिए ही लाए तैयार किए हुए इस अन्न को स्वयं खा रहा है। भारत उसकी ये बात सुनकर भीमसेन जोर जोर से हंसने लगे और उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर पुनः खाते रह गए। अब तो वह नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर दौड़ा। तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन भीमसेन उस राक्षस की ओर देखते हुए उसका तिरस्कार करते हुए अन्न को खाते ही रहे। तब उसने अत्यंत अमर्ष में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ पर प्रहार कर दिया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने जब उसकी ओर देखा तक नहीं, वे भोजन में ही संलग्न रहे, तब उस बलवान राक्षस ने पुनः कुपित होकर एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने के लिए उन पर धावा कर दिया। तदंतर नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन ने धीरे धीरे वह सब अन्न खाकर आचमन करके हाथ मुंह धोए। फिर वे बड़े प्रसन्न होकर युद्ध के लिए डट गए। जन्मेजय कुपित राक्षस के द्वारा चलाए हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हंसते ही पकड़ लिया। तब उस बलवान निशाचर ने पुनः बहुत से वृक्षों को उखाड़ा और भीमसेन पर चला दिया। पांडुनंदन भीम ने उन सब पर उस पर अनेकों वृक्षों का तांता लगा दिया। महाराज, नरराज और राज का वह भयंकर वृक्ष युद्ध उस वन के समस्त वृक्षों के विनाश का कारण बन गया। तदंतर बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों बाहों से उन्हें पकड़ लिया। अब शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा।